को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कितने सियापति रामचंद्र की हर हर महान। भागवत जी भगवान राधे राधे राधे। भगवत कृपा होती है तब इस तरह का आयोजन प्रयोजन कीर्तन संकीर्तन और सत्कर्म साधना तप तपस्या और सद्मार्ग सत्य मार्ग धर्म मार्ग और परमात्मा के चरणों में अनुराग, ये भगवत कृपा से प्राप्त होते हैं। जब मनुष्य का पुण्य उदय होता है तब इस तरह के संसाधन और इस तरह का आपका वातावरण और इस तरह के आपको संत महात्माओं से मिलन होता है। ये मिलन होता है यहाँ पर आपके आंगन में आपके घर में अन्यत्र स्थान से आकर जो संत महात्मा परमात्मा के दरबार में मां भगवती के दरबार में व्याकुलता से दौड़ देख के दूर दराज से चले आ रहे हैं। हम अपने घर में सुस्त बैठे हुए हैं, हम सुस्त हैं बड़े आराम से, लेकिन आने वाले 4 बजे से ही उनके पैर यहां पर पड़ जाते। हमें ये हमारे घर की बात तो है भाई, पहुंच लेंगे चल देंगे पहुंच जाएंगे, लेकिन भगवान के लिए देर नहीं करते, भगवान से मिलने के लिए बहुत जल्दी करते हैं। गंगा के घाट पर
भगवान श्री रघुनाथ अपनी वैदेही और अपने छोटे अनुज लक्ष्मण के साथ गंगा घाट पर पहुंचे हैं। निषाद राज केवट ने भगवान को चरणों का अनुराग या भगवान का ध्यान उनके दर्शन करते ही उनको अपने पूर्व जन्म का वरदान याद आ गया कि त्रिलोकी आ गई। यो तो भगवान ने कहा भैया केवट हमें इस घाट से गंगा पार करा दो। केवट जान गए महाराज, निषाद राज पहचान गए। ओहो मौका बहुत अच्छा है, त्रिलोकीनाथ आ गए हैं। अरे मैं अकेला ही क्यों आनंद लूं, मैं चल के अपनी बस्ती को, गांव वालों को और क्षेत्र वालों को जगा दूं। आ जाओ, इस समय मौका है। और जिसके लिए दुनिया रमाती है और जिसके लिए दुनिया रोती है वो तुम्हारे द्वार पर बैठा होगा। द्वार पर बैठे। लेकिन हम पर जो है उसमें भी कई आलसी थे, वो नहीं आ पाए। आप जैसे भगत संत महात्मा दौड़ के आगे के मौके का लाभ उठाना चाहिए। और समय के साथ जो चलता है, समय उनका सम्मान करता है और सम्मान के साथ उनकी कदर भी समय ही संसार में तुम्हारी करा। और समय के विपरीत जो जाता है उसका रावण और कंस जैसा हाल हो जाता। सतपुरुष महापुरुष है, पत्ता टूटो डाल से ले गई पवन उड़ाए। महाराज अब के बिछड़े कम मिलेंगे, दूर पड़ेंगे। समय आपके पास है, सुंदर वातावरण है, भगवत कृपा बरस रही है। और ये समझो कि हमेशा नहीं होती, ये समय सीमा होती। हर चीज की लिमिट है। गाय भी रमा रही है। आप हम इसको कभी हल्के में ले जाते हैं, क्या करना है क्या हो गया, अरे रोज का तो काम है, वही तो महाराज जी है, वही तो कथा है, वही तो मंगल है, वही तो शनि है, अरे वही गोवर्धन पूजा आ रही है, हर साल होती है, ब्यासी तो होगी और क्या होगा। लेकिन पता नहीं हमारा कब कल्याण को उद्धार हो जाए। कभी किसी बात को छोटे में, अच्छी बात को हल्के में मत लो। सत्य साधना और भगवान से प्रेम। दुनिया एक बार को रूठती है, रूठ जाए, पर मेरे भगवान मुझसे न रूठे। दुनिया को मनाने के चक्कर में भगवान को छोड़ोगे तो बहुत पछताओगे। आपकी लेखनी लिख गई, आपकी बात उस पत्रा पर लिख गई कि आपको सावधान किया था, लेकिन आपने संसार के लिए मुझे छोड़ के संसार को पकड़ा था, ये लिखा हुआ है। जवाब है इसका, पूरा लिखा चुका लिया जाता। संत पुरुष महापुरुष व्यासपीठ यो ही नहीं बन जाती, देवालय जो नहीं बन जाते। और देवालय में बैठ के वातावरण संसारी नहीं, हकीकत का किया जाता। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा। फिर देवालय पर आपके जब बात बनती नहीं है, बिगड़ी हुई बात देवालय पर क्यों लाते? लेकिन हम देवालय पर ही बैठ के बात को बिगाड़ देंगे, तब क्या करें? मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा। अरे भाई, ये तो कोई और ही बोल रहा है, तुम्हारी आंखें खोल रहा है। ताली बजाती हो यहां, और यहां से निकल के बाहर संसार की ताली बजाती हो। जहां कथा में बैठ के भगवान के लिए और बाहर गेट से संसार के लिए, एक बयान में दो तलवार। आपका मिजाज, आपका स्वभाव, आपकी सोच, आपका मन, आपकी चितवन, आपकी धड़कन एक जैसे होना चाहिए। समानता, अगर समानता नहीं है, असमानता आई, असमानता आपका हमारा नुकसान कराएगी। अब रोने को तो मेरा नाती रो रहा है, तो क्या व्यासपीठ से हटके नातियां पकड़ लू कैसा? फिर व्यासपीठ में क्यों बैठे? आप राजा बन के बैठे
आपका पुत्र आपकी पत्नी रोई, आपने राजा पद छोड़ के आपने पक्षपात किया और प्रजा की चिंता नहीं। इसमें लिखा नहीं है कहीं, मैं अपने भाव प्रकट कर रहा हूं। राजा का मतलब होता है कि पहले प्रजा, उसके बाद में परिवार, घर। आप समझ लेना बात। इसमें भी आपने अनदेखी करी तो आप की पराजय झापी हो जाएगी। परिवार बाद में है, रिश्तेदार नातेदार ये सब बाद में है। पहले मेरे ये अनन्य भक्त जो मेरे लिए यहां आए, ये मेरे लिए पहले है। जब मुझसे मिलने आए, मुझे अपना मान के आए, कोई 100 कोस से, कोई 200 कोस से, कोई 2 कोस से, कोई 10 कोस से, कोई एक किलोमीटर से, कोई 2 आए तो सब। हम केवल 4 पग पे बैठे हैं और 4 पग पे हम कहें कि हमने सब पा लिया तो आपकी भूल है। आप 4 पग पे बैठ के जी कहता है ये तो मेरा ही तो है, हमारे रोज की बात है। अरे गंगा, ये तो रोज की गंगा है। गंगा को गंगा मानोगे तब गंगा है। पुजारी जी, बात चल रही थी महाराज, सत्यदेव राजा की चल रही थी, कथा में यही प्रसंग चल रहा था। अगर आपका सत्य चला गया, धर्म चला गया, साधना और आपकी तपस्या चली गई, आपका कुछ भी नहीं बचा। भले ही आप पर धन पड़ा है, खेत कल्याण महल पड़े, लेकिन ये किसी मतलब की नहीं। आपका धर्म आपसे रूठ गया तो ये सब बेकार है। हमारे सतयुग में ये चारों सत्य थे। सतयुग में क्या थे? ये चारों सत्य थे। फिर त्रेता में सत्य चला गया और द्वापर में सत्य एवं बारात। द्वापर में सत्य और तप दोनों चले गए। सत्य भी चला गया और तप भी। और कलयुग में सत्य एवं तप के साथ साथ पवित्रता भी चली गई। कलयुग में पवित्रता भी चली गई। आदमी घर को साफ नहीं रखता, आचरण साफ नहीं रखता, मन को साफ नहीं रखता, खान पान भोजन प्रसादी को साफ नहीं रखता, नींद, उठना जागना, रसोई, तप तपस्या, ये किसी के पास नहीं। डबल बेड पे पड़े हैं, डबल बेड से आपका कल्याण नहीं हो, तखत से होगा, पृथ्वी माता से होगा। हमने अपने विनाश की जड़ तो खुद घर में पैदा कर दी। आज आए नहीं, 2 बेटाएं तो दूसरे बेटे की शादी घर में पहले कुन कुन होने लगती है, दूसरे बेटे की बहू का रहेगी। क्यों? हम लोग उस समय के हैं कि एक कोठरी में 100 आदमी रहते थे। क्यों भैया, मैं गलत तो नहीं बोल? दादी, हम उस समय के हैं, एक कमरे में, एक रसोई में 100 आदमी रहते थे। कौन कब जागा, कौन कब सोया, कब किसने खाया, पता ही नहीं पड़ता। हम घर में बीमारी तो स्वयं पैदा कर रहे हैं। पढ़ी लिखी लड़की चाहती हो तो तुम तुम्हारे बर्तन क्यों मांजेगी? सर्विस वाली लड़की चाहती हो तुम्हारे पैर क्यों दबाएगी? दादियों, आप पुराने टाइम की हो, आप अपनी सासू जी की कितना सम्मान करते थे, परिवार का कितना सम्मान करते थे। आज वो सम्मान का पढ़ी लिखी बेटी ले लो। मैं अमेरिका में गया था, पढ़ी लिखी बेटी है, लेकिन देखो आगे बंदर राज, पढ़ी लिखी बेटी है तो महाराज वो क्यों हमारी भाई, उनको तो अपनी पढ़ाई पर, अपनी ड्यूटी पर,
एंड अपने उस पर, हम लोग तो पुराने देहात के आदमी, मैं तुमसे नहीं कह रहा हूं, मैं अपने आप को ही समझा लेता हूं। नहीं, आप जबरदस्ती पीछे जाके किंतु परंतु करते। मुझे मालूम है कि आपका भाव, मैंने कुछ मेरी कथा के प्रति कभी कभी आपका भाव बिगड़ जाता, वो नहीं बिगड़ना चाहिए, आप समझिए बात। और कलयुग में पवित्रता चली गई और कलयुग में केवल दान रह गया, और दान भी ढंग से नहीं करते। दान भी आपने केले को तो किसी पर, लेकिन भैया 10 रुपए तो दिए हो, केला ऐसा बेदाग उठा लेते। भगवान के दरबार में आए, स्वच्छता, सावधान और पवित्रता, ये तो भगवान का द्वार है। आप अपने घर में भी अपना सामान छान के बीन के कैसे ले जाती हो? अगर सब्जी में इस तरह का भाव आ जाएगा तो क्या आप काट के सब्जी बना लोगे? नहीं, बना के मुझे खा, क्यों? तो भगवान कैसे ले लेंगे? अरे मैं तो आपसे ही तो पूछ रहा हूं। भगवान तुमने इतने सस्ते मान लिए कि भगवान पे काला पीला बचा हुआ, नीला पीला कचरा बचा, सब भगवान। भगवान के लिए स्वच्छता, पवित्रता, आत्मविश्वास, त्याग, समर्पित भाव, और कलयुग में दान प्रधान है। लेकिन दान भी स्वच्छ करोगे और पक्के हृदय से करोगे तब। दानम एकम कलयुगे, दानम एकम कलयुगे, अर्थात कलयुग में केवल दान और दया के सहारे ही आपका धर्म है। दान एवं दया। तो अब न तो दान बचाए और न दया बची है। दान भी छानन छूनन का बच गया, बोले बालाजी धाम में, अयोध्या धाम में, चित्रकूट धाम में डाले। आपने एक उदाहरण दिया, एक नंबर का खरखरा, यहां भी पैसा चलाते हैं तो जो खोटा दादी रो रहा है, अरे भगवान के लिए खरखरा नोट नया लाओ, जो या पेटी में भी निकले तो भगवान भी कहे कि मेरे किसी भगत ने बढ़िया एक नंबर का दाना, यहां भी गल गया होगा, फट गया होगा, जल गया होगा, अरे दान पेटी में डाल। दान भी किया तो खोटा ऐसा किया। आज पुजारी जी हंस नहीं रही, बात क्या बात है? तो मैंने तो ऐसे कुछ भी नहीं कहा है। हमारे पुजारी जी स्वच्छ है। हाँ, पुजारी जी गए थे जहां से करवा चौथ मनाने, सूर्यनारायण भगवान को चंद्रमा निकले ही नहीं, अब किसे ले लो। अरे भाई देखो भगवान की लीला तो देखिए, बिल्कुल स्वच्छ मौसम, 3 साढ़े 3 बजे आके एकदम, आप समझ जी क्यों हुआ था? जिन्होंने भगवान को छोड़ के घर के लिए दौड़ लगाई। अब आप समझ लो। अच्छा फिर तुम गए भी थे तो व्रत नहीं था आपका, व्रत धारण किया तो बेचारे घर में तो वो व्रत करके बैठी है, और बोले हम तो शाम को भी खा के गए, और बोले रात में जब तक 10 बजे तक पच जाएगी तो बोले फिर खा के सो जाएगी। अच्छा शाम को खाई के नहीं जाके अब आप अंदाज लगा लीजिए, वो बेचारी सुमेरे की निरहार पूजनी कोई भी हो, एक्सपाइटेड आप भी होंगे, और हम बिल्कुल पेट में दर्द के राय परेशान। बोले अब हमारी आरती निकाल लो। 500 रुपए दिए कि नहीं पूछ लेंगे हम, अब पीछे से मत दीजिए। मैं ऐसे ही हंस रहा हूं। उल्लू कहने लगा महाराज, बोले मैया मैं तुम्हारा जो है वाहन हूं और तुम्हारी दुनिया पूजा करती है। उल्लू कहने लगा
मुंह फुलाए बैठा। लक्ष्मी जी ने पूछ दिया मुंह लटका के क्यों बैठे? बोले क्यों नहीं बैठू, तुम्हारी पूजा दुनिया करती है, मैं उल्लू हूं, मेरी पूजा कोई नहीं करता। माता लक्ष्मी ने कहा चिंता मत करो, दिवाली के ठीक 11 दिन पहले मैं तुम्हारी पूजा करता हूं। लक्ष्मी मैया ने कहा चिंता मत करो, दिवाली के ठीक 11 दिन पहले मैं तुम्हारी पूजा करा दूंगी। तो तुम हम सब उल्लू है भैया। अरे लक्ष्मी तो यही है, इनकी रोज पूजा हो। क्या भैया कैसी कही? अच्छा तुम खुश हो रहे हो, एक तरह की आरती से क्या हो? चलिए मेरा आपसे अनुरोध है, भगवान को बचो, पहले ध्यान करो भगवान हमारे सब कुछ। ऐसा नहीं, देखिए भगवान श्री रघुनाथ की और वासुदेव की भी तो पूजा होती है, तो मैं तो 80 में कह दिया तुम मेरे लिए राम हो और वासुदेव हो। ठीक है, अब तो खुश हो, अब खुश हो जाओ। अर्थात महाराज इसमें बात आ गई, क्या बात आ गई? पवित्रता भी चली। परीक्षित राजा ने देखा कि एक बैल केवल एक ही पांव पर खड़ा हो, और देखो पूछ लिया कि भैया तू एक पैर पर क्यों खड़ा हुआ है? कि बोले मेरे केवल 3 पग कलयुग ने घेर लिए हैं, मेरे पास एक ही पग बचा हुआ। मेरे 3 पग कलयुग ने घेर लिए, मैं एक पैर बचा हुआ। महाराज कोई कहता है कि काल दुख दे रहा है, कोई कहता है कि कर्म मनुष्य को दुख देता है, तो कोई कहता है कारण स्वभाव कहलाता है। अपना स्वभाव शांत रखो, काल कर्म और स्वभाव में ही माने दुख को देखो, कुभाव से स्वभाव बदलिए, आपके आनंद आ जाएगा। अब भगवान के यहाँ आए, लेकिन हमारे मन में शुद्धता पवित्रता होना चाहिए, और यही पवित्रता घर में भी होना चाहिए। आनंद दो और आनंद लो, आप तब तो आनंद आएगा। अब आप आनंद नहीं दोगे किसी को, तो आनंद प्राप्त कैसे करोगे? बात आ गई महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन। अब कथा में यहां से प्रारंभ करने जा रहा हूं। परीक्षित के द्वारा, राजा परीक्षित के द्वारा कलयुग का दमन। राजन मेरे दुख का कारण आप सोचे। बैल कह रहा है, धर्म कह रहा है। धर्म कौन है? बैल। भगवान शंकर किस पर आरूढ़ है? धर्म पर, बैल पर। राजा समझ गए कि वो कठोर पुरुष जो कि गाय बैल को सता रहा था, वो कलयुगी है। राजा ज्ञानी थे, अपनी माता के गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने उनका जो है महाराज रक्षा की थी, ईश्वर की दया थी उन पर। राजा समझ गए परीक्षित, ये कली ही धर्मनिष्ठों को सताता, ये कलयुग धर्मात्माओं को सताता है। अब आप कोई कहेंगे हम तो 20 दिन, हमको तो 20 साल हो गई बालाजी पे आते आते, फिर भी हम परेशान हैं। तो आप समझ लेना कि धर्मनिष्ठ जीव को ही कलयुग सताता। क्यों? कि कलयुग के आप दुश्मन हो, और राक्षसों के, वो राक्षसों से दोस्ती करता है। कलयुग किससे दोस्ती करता है? बेईमानों से, अधर्मियों से, अन्यायियों से, कुभाव वालों से, दुष्भाव वाले से, अपवित्रता से। कलयुग किससे दोस्ती करता है? तो फिर कलयुग के आप दोस्त कैसे हो जाएंगे? वो आपको परेशान करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? और आप कहते हो महाराज हम तो बालाजी पे आते आते थक गए और हमारा कुछ सुधार नहीं हो रहा।
अब आपको क्या मालूम है, आपके सुधार की तो किताब भरी पड़ी है, आपके कल्याण की किताब भरी पड़ी है। आपको पता नहीं पड़ता है कि आपका यह आकर और धर्म का प्रचार और कीर्तन और तप तपस्या करना, ये आपको कितनी बुराइयों से और कितनी कठिनाइयों से और कितने दुखों से बचा के रखा। आपको हमको पता ही नहीं पड़ता है कि हमारी रक्षा कितनी हो रही है। हम केवल अपना देखते और इधर उधर नहीं सोचते कि हमारा रखवाला हमारे ऊपर बैठा है, जिसके सहारे हम यहां हैं, वो हमारी रक्षा भी करता है। महाराज 20 पितामह ने संकल्प ले लिया कि कल के रण युद्ध में, कल के युद्ध में मैं पांडवों का विनाश कर दूंगा, सारी सेना का संहार करके पांडवों का नाम निशान मिटा दूंगा। अर्जुन को भी, और जो सुन लिया, सुना महाराज, लेकिन अर्जुन को कोई चिंता नहीं है, सो रहे। चिंता वाले को चिंता थी, भगवान को चिंता थी। भीष्म पिता को ले जाके मारे उल्टा पार्टी पर आ दी, और भीष्म पिता माने कहा कि नहीं, तुम्हारा अर्जुन तो रहेगा, कृष्ण चिंता मत, तुम आप भगवान पर भरोसा करो। मैं पूछता हूं कहां गए थे पूजा में? बोले नहीं, वो कोई काम आ गया था, सो हम चले गए थे। नहीं नहीं नहीं, आप अपने राष्ट्र की सेवा, धर्म की सेवा, अपने वेदों की सेवा, मैंने आपसे कहा कि बेटा माता पिता के पास रहना, इससे बड़ा तुम्हारा धर्म दूसरा कोई नहीं। लेकिन बेटा बोला कि नहीं नहीं, मुझे तो चाचा ने आवाज लगा दी थी। बेटा चाचा ने तो तुमसे संसारी आवाज लगाई होगी, लेकिन माता पिता तो तुम्हारे भगवान हैं, जिन्होंने तुमको पैदा किया था। तुमने ऐसी हालत में माता पिता को छोड़ दिया। पुजारी जी कथा में कैसा आनंद आ रहा है? मैंने कहा था मैं कुछ बोलूंगा, लेकिन कथा अपने आप बोलती। मैं इसलिए आप सबसे कहता हूं, हम आप ऐसा कोई न करवाए कि कथा में बैठ के हमें उस बात पर पछताना पड़े। हम क्षेत्र के अंदर कोई ऐसी करतूत न कर दे कि हमें कथा में सुनने को, समझने को हमारा कृत्य हमारे सामने ही आए। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा। बोले धर्मनिष्ठों को सता, ये परीक्षित कह रही है। वे कलयुग को दंड देने को तैयार हुए कि कलयुग राजा की शरण में, और कलयुग ने आके राजा परीक्षित के पैर पकड़े। राजा परीक्षित कलयुग को जो ही दंड देने के लिए हुए महाराज, वैसे ही कलयुग ने राजा परीक्षित के चरणों को स्पर्श किया, और वो मारा वही कारण है कि परीक्षित राजा की मति भ्रष्ट हो गई। केवल कलयुग ने पैर छू लिए। तो मैं इसलिए कहता हूं, जैसे पैरों के लिए दौड़ते हो ना, आप कहते हो नहीं हम तो आपके भाई सगे संबंधी। नहीं भैया, कोई भी हो, हमारे पैर मत पकड़ो। हमारे भावों में मैं तुमको छूत नहीं समझ रहा हूं, हमारी पवित्रता में मैं भी पवित्र नहीं हूं, लेकिन हो सकते हो तुम पवित्र हो, और अगर मैं अपवित्र हूं, मेरी अपवित्रता तुम पे चल जाए। सावधान रही, किसी के घर का भोजन, किसी के घर का जल सोच समझ के ग्रहण करो। उसने किस तरह से भोजन बनाया, क्या भजन बन के कि मर गए जी और कहां से आ गए, इनको भी भेजना पड़ेगा, इनको भी बनाना पड़ेगा। आपका कुभाव उसमें आ गया रसूल, हमें आपका भोजन स्वीकार। इससे तो हम भूखे भले, इससे तो वृक्षों की पत्ती तोड़ के उसको पीस के पानी में घोल के उसका सेवन करना भला। ऐसे भोजन नहीं चाहिए। भोजन में आपके भाव की मिठास पड़ी है।
मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा महाराज? चल पकड़े केवल कलयुग की